एक यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पर समझिए, ये दिया गया है, ये कोई ब्लॉक है या कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान कुछ दिया नहीं गया है, बस ये बोल रहा है कि इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो F की वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से जो ये एंगल दिया गया है वो 37 डिग्री दिया गया है, और बोल रहा है कि ये ना यहाँ से यहाँ तक आता है तो 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दूरी तय करता है, 10 मीटर तक इसको विस्थापित किया जाता है। तो हमसे बोल रहा है कि किया गया कार्य बताइए कितना होगा, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो आप इसका एक FVD यानी कि फ्री डायग्राम बोला जाता है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये आप ऐसे देख रहे हैं, ये आपका F दे रखा है, ठीक है, जिसको 10 न्यूटन ये, और इसी के लंबवत आप एक ये बना दीजिए, ठीक है। हमेशा देखिए कंपोनेंट जब भी करेंगे तो इसके दोनों तरफ होगा, ये दोनों लंबवत होने चाहिए, और इसके एक इस साइड होगा तो एक इस साइड होता है। ये 37 डिग्री आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो थीटा के साथ हमेशा कॉस थीटा जुड़ा होता है, आप इसको ऐसे याद रखिए कि थीटा के साथ कौन जुड़ा होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 37 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें तो ये आएगा साइन 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री, ये आपका आएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम दो तरीके से आपको बताएंगे, ये पहला आपका तरीका ये रहा, ठीक है, पहला तरीका ये रहा, इस तरीके से आप याद रखिए। चलिए समझाते हैं आपको। पहले केस की बात करें तो हम F cos 37 डिग्री को ले लेते हैं। यहाँ पर समझिएगा, हम कहेंगे कि ये जो बल लग रहा है इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है। विस्थापन कितना हो रहा है, 10 मीटर इसी दिशा में। दोनों के बीच का कोण, यानी कि हम यहाँ पर अल्फा की बात करें या थीटा ले लेते हैं, कुछ भी ले लें, तो अल्फा की बात करें तो 0 डिग्री होगा। तो अगर कार्य की बात करें तो W बराबर आएगा F cos 37 डिग्री, क्योंकि बल कितना है F cos 37, बीच में आप लगाएंगे डॉट, विस्थापन कितना है 10, तो यहाँ पर रखेंगे 10, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे F की वैल्यू कितना दे रखी है 10, तो 10 रखेंगे। cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपने देखा कि ये होता है 3/5, तो 3/5 सॉरी 4/5, यहाँ पर 4/5 नॉट 3/5, तो ये आपका आएगा 4/5, ये आ गया, हो गया इतना। अब ये डॉट हटाएंगे तो ये 10 रहने दीजिए, डॉट हटाएंगे तो cos थीटा आएगा, और थीटा यानी cos अल्फा, अल्फा की वैल्यू 0 डिग्री, तो ये आएगा 1, क्योंकि cos 0 1 होता है। यहाँ से कट करिए तो 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 80, तो यहाँ पर आएगा 80 न्यूटन, सॉरी 80 जूल। कितना कार्य किया जाएगा, 80 जूल। यानी कि हम यहाँ पर ये बोलेंगे कि इस पिंड को यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में इसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो 80 जूल कार्य किया जाएगा। ये आंसर आ गया। दूसरे की हम बात करते हैं इसी में, तो इस बार ऊपर की तरफ लग रहा है F sin 37 डिग्री, ये लग रहा है। विस्थापन इधर की तरफ हो रहा है कितना, 10 मीटर, ये हो रहा है। दोनों के बीच का कोण देखा जाए तो 90 डिग्री ये आएगा। यहाँ पर W देखा जाए तो लिखेंगे F sin 37 डिग्री, फिर डॉट 10 ये लिखेंगे, तो F की जगह 10 रखिए, sin 37 की वैल्यू 3/5, डॉट हटाएंगे तो गुणे 10 गुणे cos अल्फा, और अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू 0, यानी कि W की वैल्यू कितना आएगा 0, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर में गुणा या मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कितना आएगा 0। यानी कि इस कंपोनेंट के द्वारा, इस घटक के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया गया। आप ये समझाने के लिए था। लेकिन अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहते हैं तो मेथड 2 देखिए। आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि देखिए W बराबर आप लिखेंगे F डॉट D, ये लिखेंगे। अब जो यहाँ पर देखिए W बराबर F D cos थीटा, और यहाँ पर जो थीटा होता है वो इस विस्थापन और इस बल के बीच का कोण होता है। तो थीटा क्या होता है, बल व विस्थापन, बल व विस्थापन के बीच का कोण, के बीच का कोण,
बल व विस्थापन के बीच का कोण ये होता है थीटा। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर थीटा की बात करें तो यही था थीटा, और थीटा की वैल्यू 37 डिग्री है। तो W बराबर एफ डी कॉस 37 डिग्री। ये F की वैल्यू 10 है, D की वैल्यू 10 है, कॉस 37 की वैल्यू 4/5 है, 5 दूनी 10, तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 80 जूल। ये डायरेक्ट आंसर आ गया। आप इस तरीके से कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आपका तुरंत आंसर आ गया। ये केवल यहाँ पर समझाने के लिए था कि इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है?